पर सीमन सुधार, ये हमारी पार्टी का संकल्प है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का मानना है कि संवैधानिक अधिकार पर सीमन सुधार संकल्प को पूरा करके ही हम दम लेंगे। और वह इसलिए क्योंकि पिछले 50 वर्षों से बिहार के साथ साथ पूरे उत्तर भारत का एक बहुत भारी नुकसान हुआ है परसीमन सुधार न होने के कारण। और आप सबको पता है 2026 में परसीमन सुधार होना है, और परसीमन अगर होता है तो बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार के भारत के लिए ये बहुत लाभदायक होगा, खास करके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत के लोग, नेता लोग पिछले लोकसभा चुनाव में अभी से ही हल्ला करना चालू कर दिए थे लोकसभा में कि परिसीमन ना हो, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ 20 से 21 लाख वोटर एक लोकसभा में होता है, और जबकि हमारे उत्तर भारत में 30 से 31 लाख वोटर एक लोकसभा में हैं। तो वह लोग नहीं चाहते कि परसीमन हो और संख्या लोकसभा की सीटों की बढ़े उत्तर भारत में, वो इसका विरोध करते हैं साउथ बिहार के लोग। और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के नेताओं ने इसका विरोध की बात शुरू की। हमारे आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि परसीमन सुधार करा के ही हम लोग दम लेंगे, ताकि बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का भला हो सके। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में देश के हर जनगणना के बाद परसीमन का प्रावधान है, जिससे क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ती है। और वहीं अनुच्छेद 170 में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का भी संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। और यह पिछले 50 वर्षों से खास करके लोकसभा में के लिए नहीं हुआ है। 1976 में जब आपातकाल लगा हुआ था, देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 25 साल के लिए परसीमन का फ्रीज कर दिया, रोक लगा दिया कि 25 साल तक परसीमन नहीं होगा और जो सीट जहां है वही रहेगा। और बाद में 2011 में फिर से यह अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि 2026 में तय होता है। 50 साल पूरा होता है तो 2026 में होना तय है। अगर 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का सहारा लेकर के परसीमन को फ्रीज नहीं किया होता, तो आज बिहार में जहां हमारा 40 लोकसभा सीट है, वहां हमारे 60 लोकसभा के सीट हो गए। और आप सोचिए कि जहां दक्षिण भारत में एक लोकसभा सीट में 21 लाख वोटर हैं एक सांसद के लिए, हमारे बिहार में एक लोकसभा सीट पे 31 लाख वोटर है लोकसभा सांसद चुनने के लिए। तो अगर हम ऐसे ले एक बहुत ही साफ शब्दों में एक साधारण वाक्य में लें, तो एक सांसद वहाँ 21 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वहीं हमारे बिहार में 31 लाख लोगों के लिए एक सांसद। और आप लोग जानते हैं कि सांसद निधि फंड भी होता है, तो 5 करोड़ मिलता है सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में खर्चा करने के लिए, विकास कार्यों के लिए। तो साउथ इंडिया में 5 करोड़ मिलता है, जिसमें 21 लाख लोगों के लिए खर्च करना है, और हमारे यहाँ 5 करोड़ मिलता है जहाँ 31 लाख लोगों के लिए खर्च करना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि संविधान के मूल्य भावना एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य है। तो जब एक व्यक्ति का पूरे देश में एक वोट का एक मूल्य है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? इसलिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने
इस मुद्दा को उठाया है और हम लोग इस मुद्दा को लेकर के पूरे बिहार में हर जिला में इस बात को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं ताकि लोगों को पता चले और यह हो। इसी क्रम में 25 मई 2025 को विक्रम में, सासाराम में हम लोगों ने महारैली, संवैधानिक अधिकार प्रसिमन सुधार महारैली का आयोजन किया है 25 मई को, जिसमें हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सभी बातों को डिटेल तक रखेंगे। और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के लिए मुजफ्फरपुर क्लब में 8 जून को 11 बजे से हम लोगों ने संवैधानिक अधिकार प्रसिमन सुधार महारैली का आयोजन किया है और इसी संदर्भ में हमने एक प्रेस वार्ता रखी। कितने की संख्या में पहुंचेंगे जो कार्यकर्ता है या फिर लोग हैं? 13 जिला में। हाँ, देखिए, जहाँ तक संख्या की बात है लगभग 13 जिला के लोग यहाँ होंगे और उस जिला में हम शुरू करते हैं वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, छपरा, सारण, गोपालगंज, सिवान, इस सभी जिला के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग उस दिन जुटेंगे, लोग आएंगे। और जहाँ तक संख्या की बात है तो मुझे लगता है बताना ठीक नहीं होगा, दिखाना ठीक होगा। तो आप लोग 8 जून को देखिएगा कि संख्या क्या है। ठीक।